सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ इंडियन सेकुलर पार्टी के तमामी ओहदेदारान का, तमामी हमारे जाबाज सिपाहियों का, तमामी नौजवान साथियों का, तमामी बुजुर्ग हजरात का, शहर की मेरी माँ और बहनों का, मालेगांव शहर की आवाम का, आप तमाम ही लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं है, खलील दादा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे चाचा शेख जलील साहब, शेख अकील साहब, मेरे बड़े अब्बा शेख रफीक साहब और मेरे तमामी भाई, तमामी मेरे चाचाओं के लड़के, और मेरे परिवार से बढ़कर जो आप लोगों ने शेख रशीद साहब से जिस तरीके से मोहब्बत की और शेख रशीद साहब के जाने के बाद आप लोगों ने मोहब्बत में कमी नहीं की, बल्कि आप लोगों ने मोहब्बत के अंदर इजाफा किया और मोहब्बत मेरे परिवार से बढ़ाई। और आप लोग मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, आप लोग मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहे, आप लोगों ने हौसला दिया, हिम्मत दी, और हम लोग मुसलसल 4 महीने से शहर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदारान, हम और आप लोग मिलकर असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। और बहुत उतार चढ़ाव हमने इस इलेक्शन के अंदर देखा, शहर ने देखा। ऐसा इलेक्शन शायद मालेगांव शहर की तारीख में कभी नहीं हुआ। जो मेरे अपने बुजुर्ग मुझे बता रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ। हम लोग, मैं आप लोगों का, मालेगांव शहर की आवाम का, मेरे तमामी, मेरे गरीब, मेरे भाइयों का, तमामी शहर के हर तबके का, शहर के हर तबके का, शहर के हर व्यापारी तबके का, शहर के हर मसलक का, शहर के दीनी तंजीमों का, शहर के उलमाओं का, और सबसे बढ़कर जो मेरे गरीब साथी
मेरे झोपड़पट्टी के साथी पवारवाड़ी से लेकर अल्लामा इकबाल पुल तक और आयशा नगर कब्रिस्तान से लेकर गुलशन इब्राहिम तक, ये मेरी पूरी मालेगांव शहर की आवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आचार संहिता लगी, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का शुक्रिया मैं इसलिए अदा करता हूं कि हम लोगों ने शेख रशीद साहब की हयाती में हमने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद मैंने एनसीपी से इस्तीफा दिया। जो फैसला मैं कर रहा था या जिस तरफ मैं जा रहा था, आप लोगों ने कभी भी, एक वर्कर ने या जिम्मेदार ने मुझे कभी रोका नहीं। मेरे हर फैसले के साथ आप लोग खड़े रहे, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जब हम लोगों ने नई पार्टी की बुनियाद रखी, नई पार्टी की मंजूरी आई, आप लोगों की मौजूदगी में नई पार्टी, हम लोगों ने नई पार्टी का ऐलान किया डायमंड लॉन्च में, और चंद घंटों के बाद शहर के अंदर इतराजात आए, मशवरा आया, और एक कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए मेरे तमाम ही साथी थोड़ा मायूस हुए, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। हमने उसका भी सामना किया, उलमाओं का एहतराम किया। हमने इस्लाम नाम जो शॉट था, हमने बाजू में किया। उसके बाद जो पहला इलेक्शनी जलसा हमने लिया, पहला इलेक्शनी जलसा जो हमने लिया खयाबान निसार चौक पर, वहां पर आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने शहर में साबित कर दिया उसी दिन कि हम शेख आसिफ के हर फैसले के साथ हैं। तारीखी जलसा हुआ। बताने वाले बताते हैं कि जो हमारा पहला जलसा हुआ, वहां पर इससे बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ, बताने वाले बता रहे हैं। यह आपकी मोहब्बत का नतीजा था, और वहीं से हमने पिकअप लिया। बात आप समझ लो। अल्लाह के करम से उसी जलसे से हमने पिकअप लिया, और आप लोगों ने जो टेम्पो बनाकर रखा, जो हौसला दिया हर जलसे में, हर जलसे में आपने हौसला दिया, हर मीटिंग में दिया, हर फैसले पर आपने हौसला देने का काम किया। उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत उतार चढ़ाव आए। एक ऐसा उतार चढ़ाव आया, वो शहर के अंदर
हमदर्दी की लहर मुंबई के मसीना हॉस्पिटल गई और वहां से आते 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 वहां से आते आते 13 चौखुल्ली के अंदर वो बदल गई। ये भी हमने उतार चढ़ाव शहर में देखा। अल्लाह उनको अच्छा रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसमें दो राय नहीं। लेकिन ये एक सियासी हिकमत थी उनकी, सामने वालों की। 13 के पास से उन्होंने हिकमत की, लेकिन उनकी नीयत खराब थी और हम उस उतार चढ़ाव से भी हमने उसका मुकाबला किया। आपका साथ रहा। शहर की आवाम ने संजीदा होकर सोची, समझी और शहर की आवाम समझ गई कि ये इलेक्शन कौन आगे बढ़ रहा है और किसकी जमीन खसक रही है, ये शहर की आवाम ने समझ गया। बहुत हालात आए, बहुत हालात आए। बैठिए दोस्तों और साथियों, उसके बाद भैया थोड़ा इधर राइट साइड में थोड़ा चालू। और आप लोगों ने जो फील्ड संभाला, जो आप लोगों ने जमीनी लेवल पर मेहनत की, और हमारा सिंबल के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन मिला। 15 दिन हमारा निशान आवाम तक पहुंचाने के लिए 15 दिन मिला। और अल्लाह का करम है, ये क्रेडिट ये आप लोगों को जाता है कि आपने सिंबल आवाम तक पहुंचाया। ये हमारा क्रेडिट नहीं है, ये आप लोगों की क्रेडिट है कि जो आपने आवाम तक पहुंचाया। आज मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, हमारे सब्जी तरकारी बेचने वाले हर बाजार में जो उन्होंने प्रचार किया सिंबल का, इतनी लगन से, इतनी मोहब्बत बताकर कि हमारी मां बहनों तक अगर सही मानों में सिंबल पहुंचाने का काम सब्जी तरकारी वालों ने किया। और गांधीनगर कपड़ा मार्केट के अंदर थैलियों के अंदर कपड़ा रखकर हमारा सिंबल गया। और कई लोगों ने खिलौना रिक्शा उसको बांटने का काम किया। फ्रूट वालों ने भी, रिक्शा वाले जो हमारे शहर के भाई हैं, उन लोगों ने भी, और आप लोगों की क्रेडिट रही कि ये सिंबल वहां पर पहुंचा। दोस्तों और साथियों, हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए, बहुत इल्जामात लगाए गए, बहुत, लेकिन उसके अंदर बाल बराबर भी सच्चाई नहीं थी। ये शहर की आवाम समझ रही थी और देख रही थी, समझ रही थी और देख रही थी। बहरहाल, अगर आज आप लोगों ने स्लिप बांटा, आप लोगों ने पॉम्पलेट बांटा, मैनिफेस्टो बांटा, गली गली घूमकर प्रचार किया, घर घर गए, मेहनत की, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हलकों में, बहुत आप लोगों ने। और आज जो पोलिंग, आज की जो वोटिंग हुई, आप लोग रात भर नहीं सोए, रात भर आप लोग मेहनत करते रहे।
आज के दिन की तैयारी करते रहे। आप पोलिंग एजेंट बनकर पोलिंग बूथ पर जाकर आपने दिन भर बैठा, कार्यकर्ताओं ने वोटरों को निकाला, मदद की आवाम की, और वहां पर वोटरों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया, बूथ तक पहुंचाने का आप लोगों ने काम किया। आज हमारे कार्यकर्ताओं का भी इम्तिहान था, आज हमारे जिम्मेदारान का भी इम्तिहान था, आज हमारे साथियों का भी इम्तिहान था। मैंने आप लोगों से आखिरी जलसे में भी कहा था कि सब्र करना है, सब्र करना है। कल भी मैंने कहा, आखिरी जलसा जब गुलशेर नगर डिपो में हुआ, वहां भी सब्र करने का मैंने आप लोगों को मशवरा दिया। कल रात जब मैंने एक YouTube चैनल के ऊपर वीडियो के जरिए, YouTube चैनल के जरिए भी आप लोगों से कहा कि सब्र करना है, पुरअमन इलेक्शन लड़ना है। और आज शहर के डिपार्टमेंट ने भी, शहर के पुलिस डिपार्टमेंट हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, प्रांत ऑफिसर हो, इन लोगों ने भी देखा कि हम लोग कितने सब्र से काम किया, पुरअमन तरीके से किया। लेकिन हमारे मुखालिफिन, सुबह से उनके चेहरे उतरे, मैंने देखा सुबह से, और बहुत जलबलाहट थी, बहुत जलबलाहट थी। वो बार बार कोशिश करते रहे कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, पोलिंग बंद हो, बहुत तकलीफ देने का काम किया। ये डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पर है, अगर नहीं होगा तो डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड पर लेना चाहिए। आज 5:30, 5:15, 5:30 बजे पंटर गिरी करने वालों ने इतना जलबलाए हुए थे कि हमारे हारून काजी साहब को तहजीब हाई स्कूल के बाहर मारा, वो एडमिट है। इस तरीके की हरकत कई पोलिंग बूथ पर हुई। लेकिन मैं आज भी आप लोगों से यही अपील करूंगा, हमको पुरअमन रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम लोगों को ये शहर के अंदर फिजा, हम लोगों को अमन की बनाना है, मैं अपील करता हूं। और अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों का पहले दिन से जो हमारा जो ऐलान था, हल्फिया ऐलान था, आखिरी जलसे में भी मैंने हल्फिया कहा था। और मैं शहर की तमाम ही बिरादरियों को, मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि सबका साथ आज हमको देखने को मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल नतीजा जो आएगा वो 23 तारीख को आएगा, शनिचर के रोज आएगा। कल जुमरात है, जुमा है, और 2 दिन के बाद आएगा। अल्लाह का करम है कि जितने भी मुझको फोन आए या मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो मालूमात ली या खुफिया विभाग जो पुलिस डिपार्टमेंट का होता, मैंने उनसे मालूमात ली 6 बजे के बाद। अभी भी पोलिंग कई स्कूलों में चल रही है, आजाद नगर में भी चल रही है, नांदेड़ी में भी चल रही है, और कई इलाकों में चल रही होगी। अभी फाइनल कितनी वोट हुई है, एक अंदाज तो यही है कि 68% हो सकती है, 70 तक जा सकती है, उससे कम ज्यादा हो सकता। 1-2 घंटे में 9, 9:30 तक उसका
परसेंटेज आ जाएगा, कितनी वोट हो ये भी आ जाएगा। बहरहाल आप लोगों ने फील्ड पर इलेक्शन लड़ा, मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर जो लाएमल हमने तैयार किया था, इलेक्शन के 6 बजे तक, पोलिंग बंद होने तक जो लाएमल तैयार हमने किया था, हमने लाएमल ऐसा तैयार किया कि 2019 में हम कहां खड़े थे, हम वहीं से आगे बढ़े। आप इस बात को मानते हैं, शहर मानता है, मीडिया भी मानेगा कि 2019 में जो वोट हमको मिली थी, इंशाअल्लाह उसके अंदर कोई कमी नहीं आई थी आज तक। ये तो आप मानते हो, ये आप मानते हो। उसके बाद शेख रशीद साहब के जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, जो हमारे अपने परिवार को जो मोहब्बत आप लोगों ने दी, जो आप लोगों ने एक शेख रशीद साहब के पुराने कार्यकर्ता अगर कोई नाराज भी था तो वो चल कर आए, गले लगाए और कहा नहीं हम आपके साथ हैं। और जो हमने मेहनत की शहर में, जो हमारे अपने मुखालिफ पार्टियों में थे हमारे साथी, जो हमारे साथी थे, वो एक साथी पूरे शहर से, अल्लाह का करम है, अल्लाह की मदद रही कि वो हमारे साथ जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, बहुत मेहनत की। अखिल चाचा के ग्रुप ने बहुत मेहनत की, वो सब साथियों घूमते रहे, बहुत मेहनत की। हमारे पुराने कारपोरेटर भी साथ आ गए, माजी कारपोरेटर भी आ गए, जो वर्कर थे, जो जिम्मेदार थे, वो कई लोग ऐसे साथ आ गए और ये काफिला बनता गया। अब आप अंदाज लगाओ कि उसके अंदर बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी तो हुई होगी बहुत ज्यादा। और कई, मैं ऐसा मानता हूं कि कई दीनी तंजीमें हमारे मुखालिफ थी 2019 में। 2019 में अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान व करम है, जो हमारे वो दीनी तंजीम के साथी हमसे नाराज थे, अल्लाह का करम है। मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 60-65% हमारे साथ लगी थी, वापस आई। कुछ लोग ओपन आए, कुछ लोग अंदर से हमारे साथ थे, क्योंकि उनसे मेरा वादा था, उन्होंने मुझसे वादा लिया, इसलिए मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा। और मैंने ये देखा इस इलेक्शन में, मैं ये बातें क्यों बता रहा समझ लो। आपको 2 दिन अनुमान लगाना है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आपको इसका नतीजा निकालना है। मैं आज वो बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि नौजवान जो हमारे शहर के आलिम हैं, जो हाफिज है, नौजवान लोग हैं, उन लोगों, उन एक बड़ी तादाद नौजवान आलिमों की, वो हर मसलक के मैं बोल रहा हूं, वो हमारे साथ काम कर रही थी, अंदर से काम कर रही थी, और ये सिर्फ मुझको मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। और आपको अनुमान लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आप यहां से जाने के बाद पेन डायरी निकालना और फिर शुरू पड़ जाना। बहरहाल हम लोग जो 19 में नाकाम हुए थे, आप लोगों को याद होगा जब हमने इलेक्शन की शुरुआत की तो मैंने क्या कहा कि हमारी हर तरीके की लड़ाई लड़ने की हमारी तैयारी है, बोला था ना? कोई कमी नहीं, बोलो कोई कमी नहीं। अल्लाह का करम रहा, बहुत अल्लाह का एहसान रहा, बहुत अल्लाह का एहसान रहा।
पेटी बंद होने तक कोई कमी महसूस नहीं हुई। ये आप मानते होगे, मेरे कार्यकर्ता, मेरे चाल मानते आप लोग। वो एक कमी पूरी हुई। दूसरी कमी हमारी जो थी कि जो हमारे अपने मालेगांव शहर सेंट्रल असेंबली हल्का, जो यहां पर वोट थी और घर बेचकर वो आउटर में चले गए थे। क्या बोल रहा हूं मैं? आउटर में, मतलब दरेगांव, मतलब दरेगांव बोले तो शफी पार्क, पॉपुलर पार्क, शाह प्लाट, हाजी पार्क, केडी पार्क, अक्सा कॉलोनी, नमरा कॉलोनी, बाकी दयाना, रमजानपुरा। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूंगा मालदा शिवार, हाईवे के इधर कभी, हाईवे के उधर कभी, और पिछले इलेक्शन में 11,000 मकानात जो मालदा शिवार में है, हम वहां भी नहीं पहुंच पाए थे। अल्लाह का करम है कि इस मर्तबा पूरी कॉलोनी हमारे अपने साथ खड़ी थी। हम लोगों ने लाइमल बनाया था, ये छुपा हुआ था, ओपन नहीं था। और अल्लाह का करम है कि वहां पर भी हमारी टीमें खड़ी हुई थी, हमारे कार्यकर्ता जिम्मेदार थे, और वो जिम्मेदारों को एक एक जिम्मेदारी, एक एक गढ़ वाइज, इलाका वाइज जिम्मेदारी हमने सौंपी थी। जैसा गांव में हमने इलेक्शन लड़ा, वैसा उन लोगों को वहां पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा। टीम थी, रिक्शा था, महिला कार्यकर्ता थी, जेंट्स थे, और उन लोगों ने भी आज बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। यहां पर आज आप अंदाज लगा लो। नंबर 4, मैं आज हमारे हिंदू भाई और दलित भाई, जो हमारे तामाकाटा, पांच कंदिल, सरदार टाकीज, वावेकर गली, बजरंग बाड़ी, बोहिरवाड़ा, नेहरू चौक, सर्वे नंबर 55, हिंगलाज नगर, खड्डा जिन, न्याल जी बराबर ना इधर का है ना सलीम भाई। उसके बाद सर्वे नंबर 65 जो हमारे दलित भाई है। अल्लाह का करम है, मुझे अंदाज है, एक उम्मीद है कि वहां पर जितनी वोट गिरी होगी, इंशाअल्लाह 75% हमको वोट मिली है। 75% वोट का अंदाज हमको है, अंदाज। और ये जितना मैं इलाके गिनाया हूं, जो लाइमल हमारे पास था, एक अंदाज है ये। अब इस तरीके से हमारा लाइमल था। आज तो आपको बताना ही है, न तो आप जाएंगे बोलेंगे रात भर नींद ही नहीं आई, तो आपको भी अच्छी नींद आना, इसके लिए बता रहा हूं। तो इस तरीके से एक लाइमल हमने तैयार किया था, और अल्लाह का करम है, उस लाइमल को अमल करने का काम, जमीन पे उतारने का काम मैंने नहीं, मेरे परिवार ने नहीं, ये शहर के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये शहर के कार्यकर्ताओं ने किया है, सच्चाई है। मैं आपको सलाम करता हूं। मैं ताहिरा शेख रशीद साहिबा हो, या मेरे चाचा रफीक बड़े अब्बा, जलील चाचा, अकील चाचा, या मेरे भाई लोग, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। जो आपने हमारे लिए आज मोहब्बत दी, आज आपने जो हमारे सरपरस्ती की, जो आपने साथ दिया, हम जिंदगी भर ये एहसान आपका नहीं भूलेंगे। ये आपकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों की वजह से। और बहनों को, और शहर की माँ और बहनें, शहर की माँ और बहनें, ताहिरा शेख रशीद साहिबा हो, मेरे परिवार की खवातीन हो, या हमारी महिलाएं कार्यकर्ता हो, या हमारे मुकर्रिर जो स्टेज पे तकरीर किए, लेडीज मीटिंगें लिए, गली गली घूमे, बड़ी मीटिंग, छोटी मीटिंग, घर गुती मीटिंग, होम टू होम, जो मेहनत की, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत जबरदस्त। बहरहाल अल्लाह की इजाज़त से
मैं बहुत पुरुम्मीद हूं। इंशाअल्लाह नतीजा 23 तारीख को इंशाअल्लाह हमारे हक में आएगा। मेहनत की वजह से मैं बोल रहा हूं और अल्लाह की जात पर बहुत उम्मीद है और इंशाअल्लाह नतीजा हमारे हक में आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से। ऐसा मेरा ओपिनियन आज के पीटी बंद होने के बाद का है, ये मेरा ओपिनियन है। अब इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हम कितनी मेहनत भी किए, हम बहुत मेहनत किए, लेकिन ये सब मैं बोलने के बाद मेरा ईमान है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और नतीजा 23 तारीख को आएगा, यह आप लोगों के सामने होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से, शहर की आवाम से, शहर की माँ बहनों से मैंने एक जिक्र करता हूँ। एक अहम बात मैंने इस इलेक्शन के अंदर नोट किया दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। यकीन जानो मैं हैरान था, मेरा दिमाग काम नहीं करता था क्या हो रहा है। यकीन जानना आप, 1.5 साल का बच्चा भी आसिफ भाई बोलता था, आसिफ भाई। जब मैं जाता आसिफ भाई जीतेंगे, क्या बात। और जब मैं जहां जाता था तो बच्चों की एक फौज आकर मेरे पास खड़ी हो जाती थी। मैं अगर रास्ते से गुजरता था तो माँ बाप हीरो होंडा पे लाकर खड़े करते थे, यार ये कल से याद कर रहा है, क्या बात। हाथ मिलाने के लिए, फोटो निकालने के लिए। यकीन जानो कोई भी इलाका हो, मैं जहां खड़ा रहता तो रुक जाते थे माँ बाप के, बच्चे से मिलना है, बहुत याद कर रहा है, आपके बारे में बहुत बोलता है, शेख आसिफ जीतेंगे। ये बहुत अजीब बात, ये अल्लाह तरफ की बात थी। तो अल्लाह ने मासूम मासूम बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली, ये अल्लाह का करम है दोस्तों। बहरहाल मैं आप लोगों से, शहर की आवाम से, शहर की माँ बहनों से, शहर के उलमाओं से मैं अपील करता हूं कि आप लोग दुआ करिए, आप लोग हम सब मिलकर दुआ करिए, रोजा रखिए और हमारी जीत अल्लाह से मांगिए, बंदों से मत मांगिए, अल्लाह से मांगिए। आपसे मैं अपील करता हूं कि दुआ करिए और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि शनिचर का दिन का सूरज इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी के साथ निकलेगा, अल्लाह ताला निकालेगा, अल्लाह ताला निकालेगा, ऐसी उम्मीद है। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं एक बात का ऐलान करता हूं कि पुरअमन, कोई लड़ाई झगड़ा किसी को हमको करना नहीं है, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और एहतियात से काम लेना है, उलझना नहीं है। और इंशाअल्लाह हम लोग जब कामयाब हो गए तो हम लोग जब बैठेंगे बात करेंगे और आगे का अमल तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।